गणेशोत्सव का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, जिसकी तैयारियों में पूरा महाराष्ट्र जुट गया है। गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते सरकार और प्रशासन ने बड़ी बड़ी गणेश मूर्तियों को स्थापित न करने का फैसला किया है, जिसके बाद गणेश चतुर्थी को लेकर श्री गणेश की छोटी छोटी प्रतिमाओं से बाजार सजने लगे हैं। एक तरफ सस्ते सुंदर आकर्षक पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग है, तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर जिले में स्कूली बच्चे पर्यावरण पर प्रदूषण को रोकने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसके लिए वे खास प्रयोग भी कर रहे हैं। पर्यावरण को पीओपी की मूर्तियों से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए नागपुर के बच्चे चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी पर स्थापित होने वाली प्रत्येक गणेश प्रतिमा मिट्टी की बनी हो। वहीं इन बच्चों ने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को अपने हाथों से बनाया। खास बात यह है कि मूर्ति बनाने के पहले तनस यानी घास से एक आकार बनाया जाता है और बाद में मिट्टी लगाई जाती है, लेकिन इन बच्चों ने तनस की जगह इस बार पेपर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनका मानना है कि घास तालाब में तैरते रहती है और ऐसे में तालाबों में गंदगी पसरने का मौका हो जाता है। इन बच्चों ने सभी गणेश भक्तों से अपील की है कि वे गणेश चतुर्थी के दौरान मिट्टी से बनी मूर्तियों को ही खरीदें और पानी में उसे विसर्जित करें। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि पीओपी की मूर्तियाँ बनाना बंद करें, जिससे पर्यावरण को बहुत हानि पहुँच रहा है। मैं और हमारी सभी कमेटी वाले यह कहना चाहेंगे कि पीओपी की मूर्तियाँ बनाना बंद करें, और इससे तालाबों में भी बहुत नुकसान होता है, मछलियाँ मर जाती है, वहाँ के जीव जंतु भी। तो मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि पीओपी की मूर्तियाँ बनाना बंद करें और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाएं। हमने ये बार तनस का इस्तेमाल ना करते हुए मिट्टी से और कागज से मूर्तियाँ बनाई है, क्योंकि तनस की मूर्तियाँ पानी में जाते ही मिट्टी पिघल जाती है, लेकिन तनस ऊपर ही रहती है। इससे क्या है, तालाब में बहुत प्रदूषण भी होता है और जिससे जीव जंतु को भी हानि बहुत पहुंचती है। इसलिए हम सभी ने मूर्तियाँ मिट्टी और तनस इससे न्यूज़पेपर से बनाई है। गणपति आजकल बहुत नुकसान दे रही है पर्यावरण को, उससे मछलियाँ मर रही है और सरकार ने भी इस पे प्रतिबंध लगाया है। इसलिए हमने खास करके मिट्टी की मूर्ति बनाई है, जो हमने चितारोली से मिट्टी लेके आए हैं खरीद के, और इसीलिए हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई है, जिसे हम 8 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिए और उसको आकार दिया है। कितने लोग ने मिलकर ये मूर्ति का निर्माण किया है और कितना वक्त लगा है इसको निर्माण करने में, और इसके पहले क्या आपने कभी मूर्तियाँ बनाई है? हम जब पहले जब शुरुआत किए थे गणपति बैठाने के लिए, तब हमने ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी मूर्ति से शुरुआत किए थे, और तब उतनी फिनिशिंग भी नहीं आती थी मूर्ति पे। लेकिन जैसे कि बोलते हैं इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वैसे ही अभी छोटी छोटी मूर्ति से हमने इतनी बड़ी मूर्ति पे आ गए हैं और फिनिशिंग भी एक नंबर आ रही है। क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग पीओपी की मूर्तियां बनाते हैं और उसका स्थापना करते, क्या कहना चाहोगे? वैसे पीओपी की मूर्ति तो पर्यावरण में बहुत नुकसान दे रही है, इससे मछलियाँ और इंसान में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हम जो सांस लेते हैं, ये छोटी छोटी बातें हमें भी बहुत तकलीफ दे रही है। इसलिए पीओपी की मूर्ति बैठाना बंद करना चाहिए, और हो सके तो जो टैंक रहते हैं, जो अगर पीओपी की गणपति बैठाए भी है तो जो छोटे छोटे टैंक होते हैं उसमें सिराना चाहिए, और मिट्टी की मूर्ति ज्यादातर बिठाना चाहिए। अपने नन्हे और कोमल हाथों से भगवान गणेश की मूर्ति को आकार देते ये बच्चे समझ चुके हैं कि आखिर प्रकृति का क्या दर्द होता है। तभी तो इन नन्हे बच्चों ने अभियान छेड़ रखा है। तमाम चुनौतियों के आगे बच्चों की ये कोशिश एक प्रेरणा देती है कि हमें एक शपथ गणेश चतुर्थी पर लेनी होगी। केवल और केवल मिट्टी की प्रतिमा ही घर और मोहल्ले में विराजमान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन कनौजिया के साथ पारस बैसवारे, इन 24 न्यूज, नागपुर।